गायन योग्य कौन बनते हैं और पूजन योग्य कौन बनते हैं? एक ही बात से दोनों के योग्य बनते हैं या दोनों के लिए विशेष बात है? कई ऐसी भी देवियां हैं जिनका गायन बहुत है और पूजन कम है, और कई देवियों का दोनों होता है। तो जो कब कैसे रहते हैं उनका पूजन एक रस नहीं रहता, और जो सदा अपनी स्थिति में रहते हैं तो उनका पूजन भी सदा रहता है। एक रस रहने वाले का पूजन एक रस होता है। गायन और पूजन, जी कईयों के कीर्तन गाए जाते हैं, बहुत महिमा गाई जाती है, गुण जी गाए जाते हैं। गायन होता है हमारी सेवा के आधार से। जी जितना हम लोगों की सेवा करते हैं, सुख देते हैं, सदा सर्विस पर तत्पर रहते हैं, तो हमारा गायन होता है। सारे संगठन के बीच में लगता है कि ये भाई बड़ा सहयोगी है, जी बहुत अच्छा सेवाधारी है, अथक है, हाँ जी कितना प्यार से सबको संभालता, सेवा करता है, तो गायन करते हैं। जी गुणों का गायन होता है। हाँ जी लेकिन जितनी जितनी हमारी सेवा के साथ साथ स्थिति अच्छी बनती जाती है, जी पवित्रता की स्टेज आगे बढ़ती जाती है, हम्म, एक रस स्थिति में रहते हैं, उतना हमारा पूजन होता है। और जो सदा काल मन वचन कर्म से पवित्र रहते, हर नियम और मर्यादा का दृढ़ता से पालन करते हैं, जी उनकी पूजा भी उसी अनुसार भक्ति मार्ग में होती है। तो गायन और पूजन सेवा और स्थिति का दोनों आधार है। जी तो जी इस जी समय जिसने अपनी स्थिति अच्छी बना ली, एक रस हैं, अचल अडोल हैं, हिलते डुलते नहीं, कोई माया के वार से परेशान नहीं होते, उनका पूजन होता है, सदा काल के लिए होता है। और अगर जो कभी नीचे होते, कभी ऊपर हो जाते, कभी स्थिति बहुत अच्छी है, कभी डामाडोल हो गई, तो उनका पूजन भी कभी अच्छा होता है, कभी नहीं होता है, कभी कोई पर्व त्योहार पर हो जाता है। दुनिया में भी ऐसा ही होता है भाई साहब। यदि कोई व्यक्ति सदा ही ऊपर उठता है तो लोग हमेशा उसको पूजते भी हैं और उसकी महिमा भी गाते हैं, और अगर कुछ नीचे हो जाता है तो फिर उसकी महिमा में थोड़ी कमी हो जाती है।